हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो चलिए आज हम बात करेंगे। आज का जो अपडेट देखने को मिल रहा है वो ई श्रम कार्ड कर को देखने को मिल रहा है, जिसमें एक नया रूल मेंशन किया गया है। जो लोगों ने ई श्रम कार्ड को बनवाया है उनके लिए एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 पेंशन सीधे बैंक खाते में पैसा मिलेगा ई श्रम कार्ड के द्वारा। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी कैसे और कब और किसको मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ई श्रम कार्ड भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए ई श्रम पेंशन योजना 2025 की शुरुआत की है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत ऐसे मजदूर जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हैं उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहारा बनेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि श्रमिकों को अपने जीवन के अंतिम चरण में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई या पेंशन परेशानी ना हो। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, रिक्शा चालकों, घरेलू कर्मचारियों, निर्माण मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। ये सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास कोई निश्चित पेंशन व्यवस्था नहीं होती। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे करोड़ों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनाई गई है। योजना की कार्य प्रणाली और विशेषताएं। ई श्रम पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को हर महीने एक छोटी सी राशि का योगदान करना होता है और सरकार भी उतनी ही राशि उनके खाते में जमा करती है। यह एक अंशदायी योजना है जिसमें मजदूर और सरकार दोनों मिलकर भविष्य के लिए बचत करते हैं। योगदान की राशि मजदूर की उम्र पर निर्भर करती है। जितनी कम उम्र में कोई इस योजना के में शामिल होता है, उनका कम मासिक योगदान देना होगा। उदाहरण के लिए 18 वर्ष की कम उम्र में शामिल होने पर मात्र 55 रुपये प्रति माह का योगदान देना होता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 60 वर्ष की आयु के बाद मजदूर को जीवन भर 3,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। यह पेंशन उनके जीवित रहने तक मिलती रहती है। यदि किसी कारणवश पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है और उनके पति या पत्नी को 50% पेंशन मिलती रहती है। यह व्यवस्था परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के शामिल होने के बेहद आसान है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके मजदूरों को किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। पात्रता और मानदंड और जरूरी शर्तें। तो इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ निश्चित पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस उम्र सीमा में भी लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और असंगठित क्षेत्र में काम करता होना चाहिए। यह कोई केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी संगठित क्षेत्र या सरकारी नौकरी में नहीं हो। आवेदक के पास ई श्रम कार्ड होना अनिवार्य है, जो किसी उनकी पहचान का मुख्य आधार है। उनके अलावा आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। यह जरूरी है क्योंकि पेंशन की राशि सीधी इसी बैंक खाते में जमा होगी। आधार कार्ड भी अनिवार्य दस्तावेज है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में पहचान सत्यापन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों मजदूरों तक पहुँचे। आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं है क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है। ऑनलाइन पंजीकरण की सरल प्रक्रिया। इस योजना के तहत आवेदक की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो बेहद सरल और सुविधाजनक बनाई गई है। सबसे पहले आवेदक को ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद होम पेज पर श्रम कार्ड पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना श्रम कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे खाली बॉक्स में भरकर वेरीफाई करना है। सत्यापन के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ई श्रम कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल होंगे। सभी दस्तावेज अपलोड होने के बाद अपना आवेदन फॉर्म ध्यान से जांच लें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन जमा होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे संभाल कर अपने पास सुरक्षित रखना होगा। यह नंबर भविष्य में किसी भी जानकारी के लिए जरूरी होगा। आवेदन सफल होने के बाद आपके बैंक खाते में हर महीने निर्धारित योगदान राशि स्वचालित रूप से कटेगी और सरकार भी उतनी ही राशि आपके पेंशन खाते में जमा करेगी।
योजना के दीर्घकालिक लाभ और महत्व। तो ई श्रम पेंशन योजना 2025 असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और वरदान है। इससे लाखों मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा और वे अपने परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे। यदि आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अभी तक इस योजना के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आज ही ई श्रम पेंशन का योजना का में ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। यह योजना आपके भविष्य और सुरक्षित बनाएगी और बुढ़ापे में आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। मात्र 55 से 200 रुपये प्रति माह के छोटे से निवेश से आप 3000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार का एक सराहनीय कदम है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन यह योजना उन्हें मुख्य धारा में लाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास है, जिससे अधिक मजदूर इस योजना में जुड़ेंगे तथा उतना ही बेहतर उनका भविष्य होगा। इसलिए सभी पात्र मजदूरों को इस योजना में जरूर शामिल होना चाहिए। तो आप भी अगर इस पात्रता को करना चाहते हैं, इसको करना, अगर आप भी श्रमिक हैं तो आप फटाफट जा करके इस श्रम कार्ड को अप्लाई कर लें, ताकि आने समय में आपका जो जीवन है आपका सही से आपका कट सके। क्योंकि आपको एक उम्र हो जाने के बाद आपको पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से 3000 रुपये तक मिलेगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। तो फिर मिलते इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।